कन्या कैसी हो? तथा सचाहम परिबोधु कामम समानशीलाम गृह में दधेनु। स्त्रियों को कैसे होना चाहिए करदम जी मान रहे हैं। लोग आजकल जो साध्वियों की और नई नई परिभाषाएं गढ़ लिए हैं आज के इस विकृत समाज में, ऐसा समाज नहीं है। शास्त्र तो हमें बताता है कि हमारा समाज क्या है, हमारा यह सनातन कैसा निर्देशित कर रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए। कोई हम गेरुए वस्त्र पहन करके आश्रम चले गए और लोगों की नकल करने लगे, बाबा बन गए, सब कुछ छोड़ दी, उन स्त्रियों का कल्याण नहीं होगा। बोलो राधे राधे। मैं नहीं कह रहा, ये कथा कह रही है। मैत्रेय जी तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी साध्वी वह है जो तथा सचाहम परिबोधु कामहा, जो अपने पुरुष के, अपने पति के अनुकूल चले, वही सबसे बड़ी साध्वी है। वो सबसे बड़ी भक्ता है जो अपने पति के अनुकूल हो। उससे बड़ी साधना शास्त्र में नहीं बताया। समान शीलाम, समान गुण धर्म हो, जिसके ऐसी पत्नी से मेरा विवाह हो। करदम ऋषि, स्त्रियों को भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो, समान शीलाम से बहुत विशेष यहां पर परिभाषा निकल के आती है। जो हमारा समाज, हमारे शास्त्र कह रहे हैं समानशील का अर्थ समान गुण धर्म वाली, समान वर्ण वाली। जो वर्ण व्यवस्था की बात हमारे शास्त्रों ने की है, उस वर्ण व्यवस्था को नकारा नहीं जा सकता। और जो आज की स्थिति है महाराज, वर्ण से अलग अंतरजातीय विवाह करते हैं और उनको तथाकथित लोग प्रोत्साहित करते हैं। ये सर्वथा घोर पाप है शास्त्रों के अनुसार। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वक्ता व्यासपीठ पर बैठ कर के कहते हैं कि जिसका मन जहां करे वहां विवाह करना चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा। यदि आप गुरु परंपरा से अध्ययनरत हैं और आपने शास्त्रों का सेवन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों को जानते हैं, तो आप कदाचित ऐसी बात कर ही नहीं सकते कि वर्ण धर्म के प्रतिकूल जाकर के आप विवाह करें। समान शीलाम गृह में धिधेनु, समान गुण धर्म वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ तर्पण का विधान है, संकल्प का विधान है। जब संकल्प होता है तो ब्राह्मण पूछते हैं कि कौन सा गोत्र है। ब्राह्मण है सर्माहम, क्षत्रिय है वर्माहम, वैश्य है वैश्योहम, शूद्र है दासोहम, ऐसा उच्चारण करते हैं। लेकिन वैश्य स्त्री और सर्मा पुरुष से उत्पन्न जो संतान है वह क्या उच्चारण करेगी? न वो सर्मा ही होगी, न वैश्य ही होगी, न वर्मा ही होगी, न ब्राह्मण ही होगी। क्या होगी? कुछ नहीं होगी। और उनका किया हुआ दान पुण्य, व्रत, पूजा, तर्पण वो पितर कभी ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज शास्त्र कहते हैं ऐसी संतान से, ऐसी वर्ण संकर विवाह से उत्पन्न संतान अपना नाश तो करती ही है, समाज में उसका उपहास तो होता ही है, साथ ही साथ महाराज वो अपनी संपूर्ण पीढ़ियों का भी नाश कर देती है। बोलो राधे राधे।